हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। उन प्रश्नों की बात करेंगे जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो ज़रूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, 4 बच्चे पी, क्यू, आर और एस एक सीढ़ी के ऊपर हैं। पी सीढ़ी पर क्यू से ऊपर है, क्यू पी तथा आर के बीच में है, एस पी से भी ऊपर है, तो नीचे से तीसरा कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए दोस्तों, 4 बच्चे हैं, पी क्यू आर एस एक सीढ़ी के ऊपर हैं। तो सीढ़ी दोस्तों कैसे होती है? इस तरीके से सीधी होती है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से सीधी सीढ़ी होती है। इतनी बात दोस्तों क्लियर है? ठीक है। और बच्चे कितने हैं दोस्तों? आपके 4। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, आपसे कह रहा है कि P सीढ़ी पर Q से ऊपर है। जो दोस्तों आपका P है, जो P है वो किससे ऊपर है? Q से ऊपर है। तो Q से ऊपर है तो हम Q से ऊपर कर देते हैं। ठीक है, Q से हमने ऊपर कर दिया P को। फिर कह रहा है Q P तथा R के बीच में है। ये जो Q है ये P और R के बीच में है, तो P यहाँ पर रहेगा, R के बीच में है तो R इसके नीचे रहेगा और Q क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। कंडीशन सेटिस्फाई। आपने कहा था कि P सीढ़ी पर Q से ऊपर है, तो P हमने Q से ऊपर कर दिया। फिर कहा गया है जो Q है वो P तथा R के बीच में है, तो Q हमारा P और R के बीच में हो गया। अब कह रहा है कि S P से भी ऊपर है। जो S है हमारा वो P से भी ऊपर है, तो P से ऊपर है तो P से ऊपर कर देंगे S को। तो कह रहा है कि नीचे से तीसरा कौन है? अब देखिए, चारों बच्चे आपके लाइन में लग गए। सबसे ऊपर S, उससे नीचे P, फिर Q, फिर R। आपसे कह रहा है कि नीचे से तीसरा कौन? तो नीचे से तीसरा कौन? पहला तो ये हो गया, ये दूसरा हो गया और ये क्या हो गया? तीसरा। तो तीसरे पर कौन है? नीचे से P है। P हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर, पहला ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में एम्पियर का कोड 30 है, तो उसी भाषा में कंपनी का कोड क्या होगा? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न की मैं बात करूं, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। लाजवाब कैसे है अभी आपको पता लग जाएगा। देखिए, एम्पियर का कोड कितना है? 30। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ? एम्पियर लिख देता हूँ, APPEAR मैंने लिख दिया। अब इनका कोड क्या है? 30। तो 30 कैसे बन सकता है इनसे? इनको हम क्या करेंगे? अल्फ़ाबेटिकल को नंबर को काउंट करेंगे, कौन सा अक्षर कितने पर आता है। ए आता है 1 पे, P की बात करें तो 16 पे, P 16 पे, E 5 पे, ये 1 पर आता है। R आपका दोस्तों 18 पे आता है। अब मैं यहाँ इन सभी को जब जोड़ूंगा तो 16 16 32, 32 में 18 जोड़ूंगा 50, 50 में 5 जोड़ूंगा 55, 56, 57। तो सभी का योग कितना आ रहा है दोस्तों? आप कहेंगे सर 57 आ रहा है, लेकिन हमको कितना बनाना है? 30। तो 30 बनाने का एक और तरीका क्या है? 57 सभी का योग आ रहा है। अगर मैं 57 में 3 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो 57 में 3 जोड़ूंगा 60 और 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना मिल जाएगा? 30। एक ये लॉजिक आपका बन सकता है। ठीक है, इसी लॉजिक को मैं इसमें लगा कर देखूंगा। क्या दे रखा है? कंपनी। क्लियर? देखिए प्रश्न को समझिए। ये आता है 3 पे, ये 15 पे आता है, 13 पे आता है, P 16 पे आता है, 1 पर आता है, 14 पर आता है और 25 पर आता है। अब मैं इन सभी को जब जोड़ूंगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा? देखिए पहले ने जोड़ लेते हैं, 15 और 25 कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, 40 हो गया, 40 हो गया। 3 और 16 19 और 1 20, 40 और 20 कितना हो गया? 60 हो गया। 60 में अब मैं 14 जोड़ूंगा, 74 हो जाएगा। 74 में 13 जोड़ूंगा, 74 में 13 जोड़ूंगा दोस्तों कितना हो जाएगा? 87। इनका योग सभी का कितना हो गया? 87 हो गया। अब यहाँ हमने क्या किया? 3 जोड़ा था तो यहाँ भी 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 90 और 2 से क्या करेंगे? डिवाइड। ये हो गया दोस्तों 90। 90 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा, कितना आ जाएगा? 45। अब आप कहेंगे सर 45 तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो ये क्या है? हमारा गलत तरीका हुआ, क्योंकि ऑप्शन में तो 45 दे ही नहीं रखा, तो हम आंसर कैसे कर सकते हैं? लेकिन हमने जो तरीका लगाया है बिल्कुल सही है, क्योंकि इस लॉजिक पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इनका सभी का योग किया 57, 57 में 3 जोड़ के 2 से डिवाइड किया तो 30 मिल गया कोड। उसी तरीके सभी का योग किया 87,
यहाँ 3 जोड़ा था तो हमने यहाँ भी 3 जोड़ा, यहाँ 2 से डिवाइड किया तो यहाँ से 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 45, लेकिन 45 ऑप्शन में नहीं है। अब देखिए इस प्रश्न में हो क्या रहा है, काउंट कीजिए सभी अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं दोस्तों 6। अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई उससे एक कम संख्या से कर दूं, मतलब 5 से कर दूं, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 30 दे रखा है। यहाँ पर काउंट कीजिए कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने अक्षर हैं 7। यहाँ एक कम से किया है तो मैं यहाँ भी एक कम से कर दूंगा, तो 7 6 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब देखिए 42 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। बी आ गया आपके प्रश्न का सही आंसर। अब आप कहेंगे सर जब आपको मालूम था कि 42 इसका आंसर है तो फिर इतनी लंबी खिचड़ी आपने क्यों पका दी। जब आपको पता था तो सीधा सीधा बता सकते थे, इसमें तो बिल्कुल भी समय नहीं लगता। इतना बड़ा बताने की क्या ज़रूरत थी। इसकी दोस्तों ज़रूरत थी। अगर इस ऑप्शन में 42 आंसर नहीं दिया जाता तो फिर इसकी ज़रूरत हमको पड़ती। समझ में आई दोस्तों बात। इसीलिए दोनों ही तरीके बताना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, मेरा काम है आपको 2 तरीके हों चाहे 3 तरीके हों सभी बताना, ताकि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपको प्रश्न करना है, चाहे पहले तरीके से आए चाहे दूसरे तरीके से आए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 73 + 82 बराबर कितने के हैं 26 के। 91 + 21 बराबर कितने के हैं 12 के। तो 86 + 24 कितने के बराबर होगा। देखिए प्रश्न में हो क्या रहा है समझिए। 73 + 82 करूँ तो क्या 26 मिलेगा। ये तो बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं जोड़ेंगे, 26 कैसे मिलेगा। लेकिन फिर भी कोई ना कोई लॉजिक ऐसा होगा जिससे हमें क्या होगा 26 मिलेगा। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या दिया गया 73। अगर मैं इस 73 को आपस में जोड़ दूँ, मतलब 7 और 3 को आपस में जोड़ दूँ, तो 7 और 3 कितना, आप कहेंगे सर 10 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आई बात। यहाँ प्लस का साइन है तो मैंने ये प्लस का ले लिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, 8 और 2 को क्या करूँ मल्टीप्लाई कर दूँ। पहली दोनों संख्याओं को मैंने क्या जोड़ा है, और बाद की दोनों संख्याओं का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 10 और 16 कितना हो गया 26। तो समझ में आई दोस्तों 26 कैसे मिल रहा है हमको। वही लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, पहली 2 संख्याओं को क्या करेंगे हम प्लस, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये प्लस का साइन है प्लस ले लो। बाद वाली संख्याओं क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 ही रहेगा, और 10 और 12 को 2 को जोड़ेंगे तो ये 12 ही तो हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। वही यहाँ पर कीजिए कि पहली जो दोनों संख्याएं प्लस कर लो, 8 और 6 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 14 हो जाएगा, और बाद की जो 2 संख्या उनका कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 दूनी का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस ले लीजिए। अब 14 में मैं 8 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 22 हो जाएगा। 22 कहाँ पर दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। सी हो गया आपकी क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। आगे दोस्तों सभी की समझ में बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। आपके पास 4 विकल्प हैं, इनमें से क्या होगा एक विषम है। विषम का मतलब क्या है, एक अलग है, किसी ना किसी तरीके से एक अलग है। वो अलग क्या है आपको बताना है। देखिए हम आपको बताते हैं क्या अलग है। बड़ी बड़ी जब संख्याएं दे रखी होती हैं तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना होता है कि बड़ी संख्या पता करने का तरीका हमको निकालना है। देखिए मैं पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को अगर जोड़ूं तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अगर मैं 10 का स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाएगा 100। तो बीच में क्या दे रखा है आपको 100 ही तो दे रखा है, मतलब पहली संख्या और लास्ट वाली संख्याओं को जोड़ के स्क्वायर किया तो बीच में दे रखा है। मैं वही यहाँ पर करूँगा, पहली और लास्ट वाली यहाँ भी जोड़ दूँ तो 7 5 कितना हो जाएगा 12। अगर मैं 12 का स्क्वायर करूँ कितना होता है 144, तो यहाँ बीच में कितना दे रखा है 144। समझ में आई बात। यहाँ जोड़ूंगा 6 और 9 कितना होता है 15। 15 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 225। यहाँ बीच में कितना दे रखा है 225। तो तीनों तो ये समान है। चौथा चेक करते हैं, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, और 17 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो बीच में कितना आना चाहिए 289 आना चाहिए, लेकिन क्या दे रखा है 321। तो 4 ऑप्शन में से ये तो दोस्तों समान है लेकिन ये अलग है। यहाँ 289 आना चाहिए लेकिन 321 दे रखा है। तो आपसे विषम शब्द चुनने के लिए कह रहा था, तो यही विषम हो गया। डी ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। क्लियर होगी दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मिसिंग नंबर से है। मिसिंग नंबर की बात करें कहाँ पर दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर मिसिंग नंबर दे रखा है। यहाँ पर मिसिंग नंबर का मतलब क्या है, यहाँ पर 52 कैसे आया, यहाँ 15 कैसे आया, उसी तरीके से मिसिंग नंबर वाली संख्या मिलेगी। तो यहाँ पर 52 कैसे मिला आपको, 52 दोस्तों किन संख्याओं से बनाना है 12 से और 13 से। क्या बनाएंगे आप 52 को बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए
12 और 13 को अगर मैं प्लस करूं तो कितना होता है, 25 होता है। 12 13 को मैंने क्या किया, प्लस किया तो 25। 25 से क्या बनाना है, 52। तो 25 से 52 आप देखेंगे संख्याओं को ध्यान से तो 25 का उल्टा 52 होता है। तो 25 का उल्टा 52 होता है, मतलब 2 पहले है तो 2 बाद में आ जाएगा और बाद वाली संख्या पहले। क्या किया, दोनों को जोड़ के उल्टा कर दिया। यहाँ पर भी वही करेंगे, 27 और मैं 24 को जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 का 1 कैरी का 1, 2 2 4 कैरी का 1 कितना हो जाएगा, 5। देखिए क्या आया, दोनों को जोड़ने के बाद 51 आया, और 51 को जब मैं पलट के लिखूंगा तो कितना लिख जाएगा, 15 लिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको 15 दे रखा है। समझ में आया लॉजिक, वही लॉजिक यहाँ लगा दीजिए, दोनों को जोड़ के उल्टा लिख दीजिए बस। 7 और 7 14 का 4 कैरी का 1, ठीक है। 2 और 3 5 कैरी का 1 कितना हो जाएगा, 6। 64 हो रहा है, क्या हो रहा है, 64। अब मैं 64 को पलट के लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा, 46। तो 46 है आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। 46 दो रखा है पहले ही ऑप्शन में, ये हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों इस प्रश्न में क्या हो रहा समझिए। यदि 16 स्टार 15 स्टार 13 बराबर 42 और 60 स्टार 16 स्टार 12 बराबर 64, तो 14 स्टार 17 स्टार 26 बराबर क्या होगा। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और प्रश्न में आपको देखिए समझा देता हूँ इसमें हो क्या रहा है। यहाँ पर दे रखा है दोस्तों आपको क्या, 16, ठीक है। यहाँ दे रखा है 15 और यहाँ दे रखा है 13। इनसे कितना बनाना है आपको, 42, ठीक है, 42 बनाना है। बीच में यहाँ स्टार है तो मैं यहाँ चलिए स्टार भी लिख देता हूँ। इनसे क्या करना है, 42 बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। अगर मैं पहली वाली संख्याओं को लिख लूँ, पहली वाली, इनको सबको मैंने जोड़ा, 1 और 1 2, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया दोस्तों। पहली वाली संख्याओं को मैंने जोड़ लिया। अब क्या करूँगा, बाद वाली संख्याओं को जोड़ूंगा। 6 6 5 11, 11 में 3 जोड़ूंगा 14 हो जाएगा। पहले वाली संख्याओं को जोड़ के लिख लिया, फिर बाद वाली संख्याओं को जोड़ के लिख लिया, दोनों का कर दूँ मल्टीप्लाई। तो 14 त्रिक का कितना होता है, 42 होता है। तो ये 42 मिल गया आपको। वही लॉजिक देखिए यहाँ पर लगाएंगे, क्या दे रखा है, 60 स्टार 16 स्टार 12 बराबर कितना है, 64। अब देखिए पहले वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, 6 और 1 7 और 1 कितना, 8। बाद वाली संख्याओं को 0 और 6 जोड़ेंगे तो 6 ही रहेगा। 6 और 2 कितना, 8। दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 8 8 कितना, 64 होता है, और यहाँ 64 ही दे रखा है। समझ में आ गया लॉजिक, यही लॉजिक यहाँ लगा दीजिए। 14 स्टार 17 स्टार कितना, 26, ठीक है, बराबर क्या, पहले वाली संख्याओं को जोड़ो, 1 और 1 2, 2 और 2 4, ठीक है। फिर बाद वाली को जोड़ो, 4 और 7 11, 11 में 6 जोड़ो 17, और क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 17 चौके कितना होता है, 68 होता है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा आपका, 68 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। 68 दे रखा है दोस्तों पहले ही ऑप्शन में, यह क्या आ जाएगा, आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, Z3E U6C P12A, क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों क्या आएगा। अगर देखिए दोस्तों मैं पहली संख्या का रिलेशन पहली से बनाऊं तो देखिए Z कितने पर आता है, 26 पर, U कितने पर आता है, 21 पर, P कितने पर आता है, 16 पर। पहली संख्या का रिलेशन क्या करना है, पहली से बना रहे हैं। तो देखिए 26 का रिलेशन 21 से बनाएंगे, पहली का पहली से, तो 26 से 21 हो रहा है, इसका मतलब कितना हो रहा है, माइनस का 5 हो रहा है। यहाँ पर 21 पहला है, यहाँ पर 16 पहला है, तो पहले की संख्या का रिलेशन पहली से बना रहे हैं। 21 से 16 हो रहा है तो क्या हो रहा है, माइनस का 5। तो यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों, 16 का रिलेशन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाली संख्या पहली से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, 26 में से -5 हुआ 21, 21 में से -5 हुआ 16, तो 16 में से भी क्या होगा, -5 होगा। तो 16 में से -5 होगा, कितना आएगा, 11। और 11 पे कौन सा अक्षर आता है, के आता है। 11 पे कौन सा अक्षर आता है, के, तो पहला अक्षर आपका के हो गया, क्योंकि पहली संख्या का रिलेशन पहली से बना रहे हैं। अब ऑप्शन में देख लीजिए के कितने ऑप्शन में है, सबसे पहले एक ही ऑप्शन है, तो ये आपका सही आंसर हो गया। सिंपल दोस्तों, सबकी समझ में बात आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा कि जिसकी समझ में बात ना आए। लेकिन चलिए हम आपको फिर से और बताते हैं और चेक करते हैं आगे की तरफ। पहली का पहली से बना लिया, अब लास्ट का लास्ट की से बना लो।
ई कितने नंबर पर आता है दोस्तों, ई आता है 5 पर। लास्ट का लास्ट से बनाएंगे, सी कितने पर आता है 3 पर, ए आता है 1 पर। ठीक है दोस्तों, अब 5 से 3 हो रहा है, क्या हो रहा है -2। 3 से क्या हो रहा है 1, क्या हो रहा है -2। अब 1 से भी क्या होगा, -2 होगा कि नहीं होगा। तो 1 से -2 होगा तो माइनस कहाँ आएंगे, पीछे की तरफ आएंगे। तो ए से जब पीछे की तरफ आएंगे तो उल्टा शुरू हो जाएगा, मतलब z के बाद में क्या आ जाएगा, y। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, y। तो यहाँ देखेंगे लास्ट में आपको क्या दे रखा है, y दे रखा है। ठीक है, अब बीच की संख्या रह गई है तो बीच की संख्या का रिलेशन बीच की संख्या से बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए 3 से हो रहा है 6 और 6 से हो रहा है बीच में 12। तो सीधा सीधा बता सकते हैं कि 3 का डबल 6 है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 2। 6 का डबल 12 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 2। तो 12 का भी क्या होगा दोस्तों, मल्टीप्लाई 2। तो 12 दूनी का कितना, 24। यहाँ क्या दे रखा है, बीच में 24 ही तो दे रखा है। आंसर तो हमें पहले ही पता चल गया था जब पहली संख्या का रिलेशन पहली से बनाया था। अभी हमने क्या किया है, सभी संख्याओं को चेक किया है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पिता और उसके पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 10:1 है। पुत्र की उम्र क्या है। दोस्तों अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न दोस्तों मैं आपके लिए देता हूँ होमवर्क के लिए। ठीक है, ये प्रश्न मैं आपके लिए देता हूँ होमवर्क के लिए। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आएगा। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो कोई बात नहीं, मैं अगला जब भी वीडियो बनाऊंगा रीजनिंग का, उसमें मैं इस प्रश्न को सॉल्व करा दूंगा। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ही मैंने बीच में इतनी जगह खाली दी है और नीचे होमवर्क लिखा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन खुद से कोशिश करिए प्रश्न को करने की, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप मुझे बताइए क्या आएगा। अब जिनको करना आता है उन्हें तो पता चल जाएगा क्या आंसर है, वो तो निकाल लेंगे। लेकिन जिनको नहीं करना आता या जिनको इसका आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, मैं अगले वीडियो में इसका आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, क्या ट्रिक है, कैसे आंसर आ रहा है। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।